Hi Sagittarius, how are you? Welcome to Tarot. These are hidden messages, urgent messages from your person, partner, someone special जिन्हें भी आप पसंद करते हो, प्यार करते हो, ये जानना चाहते हो कि उनके आपके लिए स्पेशल मैसेजेस क्या हैं, उनके माइंड में चल क्या रहा है। और इसके साथ हम ये देखेंगे कि कुछ ही डेज़ के बाद उनकी तरफ से क्या चेंजेस आने वाले हैं रिलेशनशिप में, यानी उनकी थिंकिंग, उनके थॉट्स आपके लिए क्या होंगे और क्या वो कोई स्टेप लेने वाले हैं या फिर नहीं। इसके साथ मैं आपको ये भी बताऊंगी कि एंजल्स की गाइडेंस आपके लिए क्या है, रिलेशनशिप में आपको क्या स्टेप्स लेने चाहिए ताकि आप एक सक्सेसफुल रिलेशनशिप बना पाओ, जिसको भी आप साथ लेकर के आगे लाइफ में बढ़ना चाहते हो, वो पर्सन आपके साथ हमेशा चले और कभी भी आपके साथ धोखा नहीं करे, आपके साथ फ्रॉड नहीं हो और वो आपको छोड़ करके नहीं जाए। ठीक है, तो अगर आपको वीडियो पसंद आए लास्ट में वीडियो को लाइक कर लीजिएगा, चैनल पे अगर कि आप न्यू है सब्सक्राइब कर लीजिएगा, घंटी को ऑन करके ऑल पे सेलेक्ट कर लीजिएगा। पर्सनली कुछ भी पूछना चाहते हैं तो व्हाट्सएप का नंबर आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एंड चैनल के अबाउट सेक्शन में मिल जाएगा। ओके, फर्स्ट यू हैव क्वीन ऑफ सोर्ड्स, देन यू हैव फोर ऑफ पेंटिकल, यानी कि आप दोनों में अभी कॉन्टैक्ट अच्छे से नहीं हो पा रहा। इनफैक्ट छोटी छोटी बातों को लेकर के आप दोनों में फाइट हो रही है। उनका हर जगह पे अपना ओपिनियन देना, अपनी बात मनवाने की कोशिश करना, उनके रवैये में अभी रूडनेस है काफ़ी। और अगर आप उनसे बात करने की कोशिश भी करोगे ना, वो आगे से इस तरह का बिहेव करेंगे जैसे आप दोनों में रिलेशनशिप नहीं है, जैसे कोई जंग हो रही है। और उनकी बातें भी आपको हर्ट कर सकती हैं, बुरी लग सकती हैं। उनकी बातें, उनके कुछ थॉट्स इस तरह के होंगे आपके लिए कि आपको अच्छा नहीं फील होगा। अभी ना तो इनकी तरफ से आपके साथ अच्छे से कॉन्टैक्ट हो रहा है, वो आपसे थोड़ा सा डिटैच हैं, अपनी रूडनेस में हैं, अपने एटीट्यूड में हैं, थोड़ा सा दूर रहना चाहते हैं, चीज़ों को ऑब्जर्व करना चाहते हैं। आपके पार्टनर की अभी की ये फीलिंग्स हैं। और अगर आप इनसे बात करोगे ना और किसी बात के बारे में आप ये कहोगे कि नहीं ये सही है ये गलत है, तो वो आपके ही खिलाफ चले जाएंगे, आपको अच्छा नहीं समझेंगे, क्योंकि वो पर्सन अपनी बात मनवाना चाहता है। और पता है इनका ये बिहेवियर ना इनके लिए दुश्मनों को पैदा भी कर रहा है। इनके आसपास के लोग इन्हीं के खिलाफ जा रहे हैं क्योंकि इनका रवैया ही आजकल कुछ इस तरह का है। और फोर ऑफ पेंटिकल यानी कि डी अटैच हो आप दोनों एक दूसरे से, बातचीत अच्छे से नहीं हो पा रही, होती भी है तो बहुत ही कम होती है। वो पर्सन अपने पैसे की तरफ ज़्यादा फोकस कर रहा है, यानी जो भी उसने कमाया है या फिर कमाना चाहता है और लाइफ में आगे जो भी करना चाहता है उसके बारे में ज़्यादातर सोच रहा है, अपने करियर वाली साइड पे फोकस कर रहा है, अपने फाइनेंशियल पोजीशन को स्ट्रॉन्ग करना चाहता है। अगर पैसे हैं भी तो उनको एक जगह पे जमा करके रखना चाहता है, ना तो वो अपनी ज़रूरियात को पूरा कर रहा है और ना ही अपनी फैमिली की। और अगर आप भी उनसे फाइनेंशियली हेल्प मांगोगे, सपोर्ट मांगोगे, तो उनका आंसर ना में होने वाला है। देख लेते हैं कुछ डेज के बाद आप दोनों के रिलेशनशिप में क्या चेंजेस आने वाले हैं। ये जो अभी की पोजीशन है, यानी कि उनकी जो भी एनर्जीज हैं ये चेंज होंगी या फिर नहीं होंगी या फिर ऐसा ही रहेगा। ओके, हेरोफेंट है, 6 ऑफ कप्स है एंड यहाँ पे मैजिशियन है। ये एक कंस्ट्रक्टिव रिलेशनशिप है। देखो आपको भी एफर्ट करनी होगी, आपके पार्टनर को भी एफर्ट करनी होगी, तभी ये जो कॉन्फ्लिक्ट्स हैं या फिर मिसअंडरस्टैंडिंग्स हैं ये सारी के सारी दूर होंगी। वरना आपके जो पार्टनर है उनका माइंड या उनके पास्ट वाले रिलेशनशिप वाली साइड पे है। उनके पास्ट में कोई ऐसा पर्सन था जिसका ज़ोडिएक साइन स्कॉर्पियो था, कैंसर था या फिर पाइसिस था। आपके पर्सन उन्हें बहुत ज़्यादा मिस करते हैं और आपके पार्टनर की एनर्जीज एंड फीलिंग्स उनकी तरफ अभी बहुत ज़्यादा है। और ये आने वाले डेज़ में आपको नज़र भी आ जाएगा कि वो इंसान अब वापस अपने पास्ट को जीना चाहता है और उस इंसान को या जो भी लोग इनकी लाइफ में थे उनको वापस लेकर के अपनी लाइफ में आना चाहते हैं कि उनके साथ दोबारा से कनेक्शन बनाया जाए, चाहे वो इनके कोई दोस्त थे या फिर कोई समन स्पेशल थे। ये जैसा भी रिश्ता था, अब अगर आप डीअटैच हो यानी कि आप बिल्कुल ही नो कॉन्टैक्ट में हो तो ये आपके पास ही वापस आने वाले हैं। इस चीज़ को भी अपने माइंड में रखिएगा। ये नहीं कि ये किसी और की तरफ जाना चाहते हैं। देखें, अगर आप दोनों का रिलेशनशिप अभी ऐसा है कि बात नहीं हो पा रही, नो कॉन्टैक्ट है, नो कम्युनिकेशन है, ना उनका कोई मैसेज आता है ना आपको कोई कॉल आता है, तो फिर समझ लो ये आप ही की तरफ वापस आने वाले हैं। तो ये एक अच्छी न्यूज़ है कि रिकन्सिलेशन हो जाएगी कुछ ही डेज के बाद। बाकी यहाँ पे हेरोफेंट का कार्ड है, उनका बिहेवियर अब बहुत अच्छा हो जाएगा। ये थोड़े दिन गुजरने दीजिए, उनके रवैये में बहुत नरमी आ जाएगी। वो जहाँ पे अकड़ दिखा रहे थे, एटीट्यूड दिखा रहे थे, वहीं पे लोगों को गाइडलाइन देना शुरू कर देंगे, लोगों की मदद करना शुरू कर देंगे। इनका रवैया लोगों के साथ बहुत अच्छा हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा, इनकी थिंकिंग पॉजिटिव हो जाएगी, इनके एटीट्यूड में एक ऐसा चेंज आएगा जो कि आपको बहुत ज़्यादा पसंद भी आएगा। और मे बी ये पर्सन आने वाले डेज में शादी की बात भी करे,
क्योंकि इनकी एनर्जीज ऐसी हैं कि अब इनको रियलिटीज़ का पता चलेगा और ये जो करना चाहते हैं ये कुछ चीज़ों में सक्सेसफुल भी हो जाएंगे। जो भी इनके गोल्स हैं, जो भी इनके ड्रीम्स हैं, जब इनका यानी कि सिचुएशन या माहौल पॉजिटिव हो जाएगा तो इनकी थिंकिंग भी पॉजिटिव हो जाएगी और जिन लोगों को ये पहले पसंद नहीं करते थे फिर ये पसंद करने लगेंगे और अपनी लाइफ के लिए कोई बिग डिसीजंस भी ये ले सकते हैं। अभी देख लेते हैं एंजल्स की गाइडेंस एंड एंजल्स के मैसेजेस आपके लिए क्या हैं। यहाँ पे थर्ड पार्टी सिचुएशन मौजूद है, यानी कि देखिए कोई तीसरा है जिसकी वजह से आपका रिलेशनशिप ख़राब हो रहा है, या तो ये आपकी साइड से है। अगर आप किसी के साथ ज़्यादा क्लोज हो इस टाइम तो भी थोड़ा सा एहतियात कीजिएगा। अगर आपके पार्टनर किसी से बातचीत कर रहे हैं तो तब भी ये जो तीसरा पर्सन है ना, ये आप दोनों में डी अटैचमेंट का बाइस बना हुआ है। उनके एटीट्यूड में ये रूडनेस इसीलिए भी है कि वो तीसरा पर्सन उनको मजबूर कर देता है कि वो रवैया इस तरह का रखें। बाकी ज़्यादा टेंशन मत लीजिएगा क्योंकि ये माइनर अरकाना की एनर्जी है तो 1 मंथ के बाद एनर्जीज चेंज हो जाएंगी। बाकी अगर आपको यहाँ पे थोड़ी सी एफर्ट करके मैसेज पहले करना पड़े, कॉल करनी पड़े तो कर लीजिएगा क्योंकि इसी से आप दोनों के रिश्ते में जो भी नाराज़गी हैं, जो भी कॉन्फ्लिक्ट्स हैं, मिसअंडरस्टैंडिंग्स हैं, वो सारी की सारी दूर हो जाएंगे। एक दूसरे को सपोर्ट करना सीखिए, एक दूसरे की बात को समझिए। किसी तीसरे को आपने रिलेशनशिप में आने ही नहीं देना और अगर के है तो उसको भगाना। ये नहीं करना कि आप अपने एटीट्यूड में, आपके पार्टनर अपने एटीट्यूड में। अगर आपको रीडिंग पसंद आई है तो लास्ट में वीडियो को लाइक कर लीजिएगा, चैनल पे न्यू है सब्सक्राइब कर लीजिएगा, घंटे को ऑन करके ऑल पे सेलेक्ट कर लीजिएगा। पर्सनली कुछ भी पूछना चाहें तो व्हाट्सएप का नंबर आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय बाय।